अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो है जी, अनबॉक्सिंग हो रही है। आज की वीडियो में ये मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की थी बच्चों की फ़न चीज़ से, और अभी-अभी मुझे ये पार्सल रिसीव हुआ है और लाइव आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग करूँगी और इसकी हम चेक करेंगे कि इनकी क्वालिटी कैसी है, फैब्रिक कैसा है, इनके प्रिंट्स कैसे हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसा नहीं, तो ये जो है वो चेक करते हैं। सो लेट्स सी क्या सीन है। तो पार्सल को ओपन कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं जी, इसमें जो है वो चीज़ें जो जो हमने ऑर्डर की थी वैसी ही मिली हैं या नहीं मिली हैं, क्योंकि ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है बच्चों की। वैसे मैं शॉपिंग करती रहती हूँ ऑनलाइन, लेकिन बच्चों की जो क्लॉथ्स वगैरह होते हैं ना, वो मैंने ऑनलाइन नहीं बाय करती हूँ। ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा। तो फन चीज़ से मैंने ये ऑर्डर किए थे। एक किड्स क्लॉथिंग ब्रांड है ये। तो गूगल पे जस्ट इनका ऐड शो हुआ और वहाँ से मैं इनकी वेबसाइट पे चली गई और वहाँ जाके फिर मैंने इनकी चीज़ें देखी और मुझे काफ़ी अच्छी लगी, अट्रैक्टिव लगी। स्पेशली इनके जो प्रिंट्स वगैरह थे, इनकी प्राइसेस थी वो भी काफ़ी रीज़नेबल थी। तो मैंने जो है ये 4 ड्रेसेस वहाँ से ऑर्डर कर लिए थे। अफ़ान के लिए किए थे मैंने। ये विंटर स्टफ़ है जो है ना, तो लेट्स चेक अब इनके जो है रियल में भी क्वालिटी कैसी है, फैब्रिक और इनके प्रिंट्स वगैरह कैसे हैं, चेक कर लेते हैं। तो नंबर 1 पे जी ये है ऑरेंज कलर की हुडी जो कि मैंने ऑर्डर की थी। ये विंटर स्टफ़ है। सो लेट्स चेक। अच्छा लग रहा है काफ़ी। तो ये इसके ऊपर ना यूँ इस तरह से ये फ़िश वाला जो है वो प्रिंट बना हुआ है। तो अच्छा, मैंने मैसेज करके ना इनसे पूछा था इसके बारे में, तो ये कह रहे थे कि हम खुद प्रिंट करवाते हैं, मीन्स के ये जो डिज़ाइंस वगैरह होते हैं ना, प्रिंट्स बने हुए होते हैं शर्ट्स के ऊपर, तो ये खुद काम करवाते हैं इस तरह। तो ये हुडी थी ऑरेंज कलर की, काफ़ी मुझे अच्छी लगी। और ये जिस तरह से जो है पिक में नज़र आ रही थी सेम वैसी थी, और ऑरेंज कलर भी काफ़ी अच्छा था, फ्रेश था। और ये इसका जो फैब्रिक था ना वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो नेक्स्ट आ जाती है जी ये शर्ट मैंने एक ऑर्डर की थी। ये शर्ट थी और मैंने कहा घर में पैंट्स वगैरह तो काफ़ी होते हैं ना, तो बच्चे फिर हम एडजस्ट कर लेते हैं, साथ मैचिंग हो जाएगी। तो ये वाला भी जो विंटर वाला कॉटन स्टफ़ होता है ना, ये वो है। तो ये वाली मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका स्टाइल। ये ब्लू और ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन था जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था, और इसके ऊपर ये डायनो वाला प्रिंट बना हुआ था। स्पेशली बच्चे जो है ना वो इस तरह के प्रिंट्स काफ़ी पसंद करते हैं ना, अच्छे लगते हैं बच्चों को, और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। और ये वाली एक मैंने ऑर्डर, ये भी ठीक थी। जिस तरह से पिक में नज़र आ रही थी सेम टू सेम वैसी थी। और इसका जो फैब्रिक है वो भी अच्छा था, नॉर्मल था, बहुत हाई क्वालिटी नहीं कह सकते आपके, बहुत हाई क्वालिटी का था, बट बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, अच्छा था। और नेक्स्ट ये है टू पीस जो कि वूल स्टफ़ होता है ना, तो वो वाला विंटर वाला मैंने ऑर्डर किया था। तो ये चेक कर लेते हैं। ये भी बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है, ब्लैक एंड वाइट में। बहुत ही सॉफ्ट सा और गर्म स्टफ़ होता है ना जो सर्दियों वाला, ये वो है। तो साइज़ेस वगैरह भी इन्होंने दिए हुए थे काफ़ी। और मैंने 7 टू 8 इयर्स का किया था, हालाँकि अफ़ान 6 इयर्स का है, लेकिन मैंने 7 टू 8 किया था, क्योंकि अगर थोड़ा-सा बड़ा आ जाए तो ओके एडजस्ट कर लेता है बंदा, लेकिन अगर छोटे आ गए तो फिर जो है ना कुछ हो नहीं सकता, क्या करूँगी मैं। इस वजह से मैंने 7 टू 8 इयर्स का किया था। आई थिंक मुझे ठीक लग रहा है कि ये 7 टू 8 इयर्स वाला ही ठीक है। अगर मैं 5 टू 6 वाला करती तो वो छोटा हो जाता। तो ये वाला स्टफ़ मुझे ये बहुत पसंद है। ये बहुत ही क्यूट था, पांडा वाला स्टाइल। इसमें इन ग्रे, ब्लैक और वाइट कॉम्बिनेशन है, और ये मोटा कपड़ा है, सही जो वूल वाला होता है ना, नरम, बिल्कुल लाइट वेट सा और गरम। ये अच्छा लग रहा था मुझे काफ़ी। तो ये वाला जो सेम टू सेम जो है ना, ये मैंने जिस तरह पिक में देखा था बहुत क्यूट लग रहा था, तो ये वाला मुझे अच्छा लगा काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट जो है ये भी टू पीस था, ब्लैक और ब्राउन में था ये। तो ये वाला मैंने ऑर्डर किया था। तो इसका पजामा जो है वो फुल ब्लैक है, और साथ में इसकी जो शर्ट थी वो भी ब्राउन और ब्लैक में थी। तो इसको भी चेक कर लेते हैं ये कैसा लग रहा है। तो ये भी हम्म अच्छा, ये पिक में ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ब्लैक और ब्राउन का जो कॉम्बिनेशन था ना, तो मुझे रियल में थोड़ा-सा ये डल लगा ब्राउन कलर, वहाँ पे ज़्यादा डार्क था। आई थिंक पिक और वैसे रियल में फ़र्क भी होता है, बट ज़्यादा अच्छा लग रहा था। रियल में इतना ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा। इसका जो ब्लैक कलर था ना, ये भी थोड़ा-सा मुझे डल-डल सा लग रहा था।
तो इसका जो स्टफ़ है ना, ये थोड़ा नॉर्मल सा लगा मुझे, हालाँकि इन्होंने ना जो पिक में दिया हुआ था और साथ में लिखा होता है, ये लिखा हुआ था कि ये विंटर वाला जो वूल स्टफ़ होता है ना वो है, लेकिन है तो वूल टाइप ही लग रहा है, लेकिन बहुत ही लाइट लग रहा है मुझे ना ये पांडा वाले की निस्बत। अब ये पांडा वाला ये दिखने में पता चल रहा है, बहुत ही नीट सी, क्लीन सी लुक है इसकी और बहुत ही सॉफ्ट पता चल रहा था। बट ख़ैर ओके था वो भी, इतना ज़्यादा नहीं था। तो अगर ऑल ओवर एक्सपीरियंस की बात करूँ तो फनसीस से मेरा एक्सपीरियंस ठीक रहा, ओके रहा। आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ही हाई क्वालिटी ब्रांड है ये, हाई क्वालिटी नहीं है और बिल्कुल लोकल भी नहीं है, तो नॉर्मल है, ओके है, घर में पहनने के लिए आप कर सकते हैं। बिकॉज़ जो प्राइस वगैरह इन्होंने दी हुई है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर ओके है, ठीक है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी पसंद करते हैं या लेते हैं, तो उसके लिए फिर जो है पैसे भी हाई क्वालिटी के ही देने पड़ते हैं, तो यही फ़र्क होता है। बट ऑल ओवर ओके है, आई एम सैटिस्फाइड। मैंने जो भी चीज़ें ऑर्डर की थी तो मुझे सेम टू सेम ये वैसी ही मिली हैं सारी चीज़ें। तो ऑल ओवर मैं यही कह सकती हूँ कि ठीक रहा मेरा एक्सपीरियंस। तो ये यहाँ पर खदीजा की शॉपिंग आ जाते हैं, ये हमने की थी लोकल जो मार्केट होती है ना, लोकल बाज़ार से। तो गई मैं दोनों बच्चों की शॉपिंग करनी थी विंटर के लिए, बट अफ़ान के लिए मुझे कोई ख़ास जो है ना चीज़ें पसंद नहीं आई और उनके पास कोई वैरायटी भी नहीं थी अभी तक। तो उस वजह से फिर शॉपिंग नहीं की और ये खदीजा के लिए 2-3 ड्रेसेस जो है वो अच्छे लगे थे, पसंद आए, तो बस ये वाले ले लिए। ये रेड और वाइट में है एक, ये भी विंटर स्टफ़ है और साथ में येलो वाला एक ये लॉन्ग कोट से बना हुआ है और जो पिंक वाला है ना वो मुझे काफ़ी अच्छा क्यूट लग रहा था। बच्चियों ने पहने हुए होते हैं ना तो काफ़ी क्यूट लगते हैं। ये आई थिंक उसको ना हैंडमेड वर्क होता है। तो बस ये 2-3 जो है वो मैंने ले लिए थे वहाँ से और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि जो है ना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है कि अगर आप टाइम भी वेस्ट करते हैं बाज़ार में जाना, मार्केट में घूम फिर के और फिर मतलब कि मुझे नहीं अच्छा लगा इतना ज़्यादा। तो ऑनलाइन ही मुझे ठीक लगा कि फनसीस पे ना मुझे काफ़ी और भी चीज़ें अच्छी लगी थी, बच्चियों वाली भी। तो मैंने एक साथ इतनी ऑर्डर नहीं की कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो क्या पता कैसा हो, तो पहले चेक कर लेते हैं। तो अगर तो मैं सैटिस्फाइड हुई तो नेक्स्ट टाइम या मैं यहीं से बच्चों की चीज़ें ऑर्डर कर लूँगी। तो ओके रहा मेरा ठीक, तो नेक्स्ट टाइम आप जो है वो अफ़ान के लिए या खदीजा के लिए मुझे 1-2 चीज़ें और लेनी है, तो मैं यहीं से ऑर्डर कर लूँगी। तो आप भी कर सकते हैं, इतनी जो है वो न रेट्स भी इनके नॉर्मल है और अक्सर इनका ऑफ भी लगा हुआ होता है, तो मेरा तो एक्सपीरियंस यही है कि ठीक है, ओके है, कर सकते हैं। तो बस यही थी आज की वीडियो और आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मेरा मकसद यही था बनाने का कि जो लोग भी इस तरह ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करना चाहते हैं तो हो सकता है उनकी कुछ हेल्प हो जाए, पता लग जाता है कि कौन सी ब्रांड जो है वो किस तरह की है, उनकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है, और फैब्रिक वगैरह और सारी चीज़ें का आइडिया हो जाता है। तो यही मकसद था ये वीडियो बनाने का। तो जिस तरह से मेरा एक्सपीरियंस था पहला और इस तरह कोई और लोग भी होंगे जिनका पहला एक्सपीरियंस होगा। बस यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी, कुछ ना कुछ आइडियाज़ मिले होंगे आपको बच्चों की शॉपिंग के हवाले से। और आप मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।